Assalamu alaikum. Today we will discuss our next topic of electrostatic, which is xerography and inkjet printer. ज़ीरोग्राफ़ी हमारे पास क्या है, एक फ़ोटोकॉपियर प्रोसेस है। और इस ज़ीरोग्राफ़ी वाले टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह फ़ोटोकॉपी मशीन के ज़रिए से डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया जाता है, फ़ोटोकॉपी मशीन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और कॉपिंग प्रोसेस क्या है। अब ज़ीरोग्राफी जो वर्ड है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है दो ग्रीक वर्ड्स का, ज़ीरोस एंड ग्राफोस। ज़ीरोस मीन्स ड्राई एंड ग्राफोस मीन राइटिंग। तो ज़ीरोग्राफी का क्या मतलब हुआ, ड्राई राइटिंग। द कॉपिंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड ज़ीरोग्राफी फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ज़ीरोस एंड ग्राफोस मीन्स ड्राई राइटिंग। तो ज़ीरोग्राफी मीन्स ड्राई राइटिंग, ये हमारे पास फ़ोटोकॉपियर प्रोसेस है। कंस्ट्रक्शन, इसकी फिगर, इसमें हमारे पास जो फ़ोटोकॉपियर मशीन है उसके सारे कंपोनेंट्स को दिखाया गया है और उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट यहाँ पे है आपके पास वो लैंप है। ये लैंप से हमारे पास लाइट आती है और ये ऊपर ये वो पेज है जिसको आपने कॉपी करना है, ठीक है। जिस डॉक्यूमेंट की हमने कॉपी करवानी होती है उसको ऊपर इंसर्ट किया जाता है और आपने देखा होगा कि इसके ऊपर येलो कलर की या ग्रीन कलर की लाइट फॉल करती है। तो ये लैंप से लाइट फॉल करती है इस पेज के ऊपर। अब पेज से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेस ने किधर जाना है, इस ड्रम के ऊपर। अब लाइट की जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेस हैं उनको फोकस करवाने के लिए कि उन्होंने कहाँ पे जाना है, ड्रम के ऊपर। हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं कि लेंस को यूज़ किया गया कि लाइट रेस को फोकस करे। तो जो लाइट रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, लेंस उनको फोकस करके इस ड्रम, इस सिलेंडर के ऊपर फॉल कर रही हैं। इसके साइड पे अगर आपके देखें तो ये आपके पास एक टोनर ब्रिज है, इसके अंदर ब्लैक कलर की पाउडर इंक होगी। इसके नीचे हम लोग वो पेपर जिसको हमने कॉपी करना होता है वो इंसर्ट करते हैं, यानी कि ये हमारे पास एक सादा पेपर होता है। यहाँ पे हमारे पास हीटेड रोलर्स हैं। हीटेड रोलर्स के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट का इमेज आ जाता है और वो जो ये हीटेड रोलर्स हमारे पास हैं और इसके बाद ये हमारे पास प्रिंटेड इमेज आ जाता है उस डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है वो एक ये हमारे पास सिलेंडर, कि ये सिलेंडर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। सेकंड वन हमारे पास टोनर एंड थर्ड वन इज़ हीटेड रोलर्स, क्योंकि ये तीन हमारे पास कंपोनेंट्स हैं फ़ोटोकॉपियर मशीन ज़ीरोग्राफी के। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं सिलेंडर को, एल्युमिनियम सिलेंडर। एल्युमिनियम सिलेंडर को हम इस प्रोसेस में इस मशीन का हार्ट कहा जाता है। अब ये जो ड्रम है, ये जो सिलेंडर है, ये सारे का सारा एल्युमिनियम का बना होता है। एल्युमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर है, यानी कंडक्टर ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट फ्लो करता है, चार्जेस फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। अब जैसे आप लोगों ने सेल को देखा होगा कि सेल के अंदर ब्लैक कलर की लेड होती है और उसके बाद कोटिंग हुई होती है मटेरियल की, इसी तरह से ये सिलेंडर भी है, इसके अंदर सारे का सारा एल्युमिनियम से बना हुआ है और बाहर इसके भी कोटिंग की हुई है हमने सेलेनियम की। सेलेनियम ऐसा मटेरियल है कि जब डार्कनेस में होता है, अंधेरे में होता है, तो वो इंसुलेटर है। जैसे उसके ऊपर लाइट एक्सपोज की जाती है वो कंडक्टर बन जाता है। द हार्ट ऑफ मशीन is drum, which is aluminium cylinder coated with a layer of selenium. Aluminium is an excellent conductor. On the other hand, selenium is insulator in dark and become a conductor when exposed to light. तो ये जो हमारे पास ड्रम है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या आई कि ये सारे का सारा किससे मिलकर बना हुआ है, एल्युमिनियम सिलेंडर से, और उसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है सिलेनियम की। एल्युमिनियम एक्सीलेंट कंडक्टर है और सिलेनियम जो है ये डार्कनेस में इंसुलेटर, और जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर। तो ऐसे मटेरियल जो कंडक्टर तब होते हैं जब उनके ऊपर लाइट एक्सपोज हो, लाइट पड़े, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, फ़ोटो कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सेलेनियम की ऊपर कोटिंग हुई है या सेलेनियम, ये हमारे पास एक फ़ोटो कंडक्टर। फ़ोटो मीन्स लाइट और कंडक्टर्स मीन ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट फ्लो करे, चार्जेस फ्लो करें। इट मीन्स यहाँ पे उस वक़्त चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उस वक़्त ये कंडक्टर बन रहा है जब इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है। इट इज़ अ फोटो कंडक्टर एज अ रिज़ल्ट। अब अगर ऐसे हो कि हम इस पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिखेर दें, स्प्रिंकल कर दें, ठीक है, पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर कौन सा चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस। अब देखें सिलेंडर के बाहर कौन से लेयर की कोटिंग हुई हुई है, सेलेनियम की। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये सारे के सारे कहाँ पे पड़े हुए हैं, पड़ा हुआ है सिलेंडर, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज बिखेर दिए। अब उस सेलेनियम की लेयर के नीचे एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के पास नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जब तक तो ये अंधेरे में रहेगा तब तक उसके ऊपर रहेंगे। जैसे उसके ऊपर लाइट एक्सपोज करनी है, लाइट फॉल करनी है, तो क्या होगा कि एल्युमिनियम से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे सेलेनियम की तरफ, और नेगेटिव चार्ज इसकी सरफेस पे पड़े हुए पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वो क्या बना देंगे, उसको न्यूट्रल। It is a photoconductor. As a result, if positive charge is sprinkled over the selenium, it will remain there as long as it remains in dark. If the drum is exposed to light, the electron from aluminium pass through the conducting selenium and neutralize the positive charge. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर हम इस ड्रम की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिखेर दें तो पॉजिटिव चार्जेस तब तक वहाँ पे रहेंगे जब तक कि वो अंधेरे में रहेगा। जैसे ही उसके ऊपर लाइट फॉल करनी है तो क्या होगा कि उसके बाहर जो कोटिंग लेयर है सिलीनियम की, उसके वो फोटो कंडक्टर है। जैसे ही लाइट पास करेगी वो क्या बन जाएगा, हमारे पास कंडक्टर बन जाएगा। यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को पहले अंधेरे में सिलीनियम की लेयर जो नीचे एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बाहर नहीं आने दे रही। जैसे ही लाइट फॉल करती है तो वो कंडक्टर बन जाता है, उनको आने देता है। तो एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और वो उन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब अगर हम लोगों ने आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अब अपनी, इसी प्रोसेस को अपने माइंड में रखना है और इसी प्रोसेस के ज़रिए से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करते हैं। हमने क्या बात की कि सिलेंडर की सरफेस के ऊपर हमने कौन सा चार्जेस बिखेरने हैं, पॉजिटिव चार्जेस। अब फॉर एग्जांपल ये जो पेज आपके सामने आ रहा है, इसी पेज की हमने फ़ोटो कापी करानी है। अब इसकी फ़ोटो कापी कैसे कराएंगे हम लोग, कि इस पेज को ऊपर इंसर्ट करेंगे, लेंस से लाइट इसके ऊपर लैंप से लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, लेंस से गुजरने के बाद वो सिलेंडर के ऊपर फॉल कर जाएंगी। अब सिलेंडर के ऊपर देखें किस तरह से चार्जेस फॉल कराएंगे कि ये जो आपके पास जहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स का क्या कलर है हमारे पास, ब्लैक। इट मीन्स ये हमारे पास डार्कनेस है, अंधेरा है। जहाँ जहाँ पे वर्ड्स होंगे वहाँ पे अंधेरा होगा, और बाकी जो पेज है वो सारा उसका कलर आप देखें वाइट, यानी कि लाइट कलर है, और यहाँ पे हमारे पास लाइट फॉल करेगी। तो ये जो वर्ड्स हैं और ये जो हमारे पास दूसरा बाकी का सारा पेज है, इस सारे की इमेज जाके रिफ्लेक्ट होकर लाइट इनसे फॉल करेगी सेलेनियम के ऊपर, यानी कि उस सिलेंडर के ऊपर। अब जहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे वर्ड्स पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, लेकिन जो हमारे पास बाकी पेज है, जो वाइट वाला पोर्शन है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि सेलेनियम जब डार्कनेस में होगा तो वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करेगा, जब वो लाइट में होगा तो वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगा। तो ब्लैक कलर के वर्ड्स के लिए वो इंसुलेटर है, यहाँ वाले पॉजिटिव चार्ज को एज इट इज़ पड़ा रहने देगा, लेकिन जो वो लाइट वाला पोर्शन है उसके लिए वो कंडक्टर बन जाएगा और इनको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब जहाँ पे ये वर्ड फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं IF, इफ़, ये वाला वर्ड। अब जहाँ पे ये आई लिखा हुआ है यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा, और उसके साथ F और I के दरमियान अगर आप स्पेस में देखें तो क्या है हमारे पास, लाइट। इसी तरह सेकंड वर्ड F है, यहाँ पे भी अंधेरा है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखें तो वहाँ पे भी हमारे पास लाइट है। तो ये जो I और F वाले वर्ड्स हैं, इस जगह पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बाकी इसके अराउंड जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि नीचे एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पोर्शन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये जो जितने भी हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स की जगह पे आप सपोज कर ले सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव चार्जेस। और ये जो हमारे पास ये वाइट वाला पोर्शन है, इसमें क्या होगा कि नीचे एल्युमिनियम से नेगेटिव चार्ज आएंगे, इन सब को न्यूट्रल कर देंगे। तो ये वाइट वाला सारा पोर्शन क्या हो गया, आपके पास न्यूट्रल हो गया। इफ़ द ड्रम इज़ एक्सपोज टू एन इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी कॉपीड, द डार्क एंड लाइट एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग एरिया ऑन द ड्रम। ये जो डार्क और लाइट एरिया डॉक्यूमेंट का है, यही डार्क और लाइट एरिया ड्रम के ऊपर आ जाएगा। डार्क एरिया रिटेन्स देयर पॉजिटिव चार्ज बट लाइट एरिया बिकम कंडक्टिंग, लॉस देयर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल। डार्क एरिया का पॉजिटिव चार्ज वहीं पे रहेगा बरकरार, लेकिन लाइट एरिया जो है वो नीचे से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। इन दिस वे अ पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट रिमेन्स ऑन सेलेनियम सरफेस। इस तरह सेलेनियम की सरफेस पे अब क्या बाकी बचा है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के ये वर्ड्स बचे हैं। देन हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है वो आ जाता है टोनर। टोनर हमारे पास क्या है, एक स्पेशल किस्म की ड्राई ब्लैक पाउडर इंक है, इसको हम टोनर कहते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है।
Then a special dry black powder called toner is given negative charge and sprayed over the drum where it sticks with positive charge area. उसके बाद क्या आता है कि वही जो सिलेनियम का सिलेंडर है, टोनर के इंक जो है उसको नेगेटिव चार्ज देकर इसके ऊपर बिखेर दिया जाता है। अब नेगेटिव चार्ज ने न्यूट्रल एरिया को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, ऑब्वियसली बात है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो वर्ड्स हैं, ये उस नेगेटिव इंक को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से इनका ये ब्लैक इमेज वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। द टोनर फ्रॉम ड्रम ट्रांसफर ऑन टू द शीट ऑफ पेपर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज़ टू बी कापीड। फिर साइड से जो शीट भेजी जाती है अंदर, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स को हम कापी किया करते हैं, टोनर वो जो सारा का सारा सिलेंडर है वो टोनर वाली इंक को पेस्ट कर देगा उस पेज के ऊपर, जिस तरह से आप स्टैम्प लगाते हैं। तो हम एक पेज के ऊपर वो सारी की सारी इंक वाला जो इम्प्रेशन है वो इंसर्ट कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे सिलेंडर अपना सारा का सारा जो ऊपर लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको ब्लैक इंक वाले वर्ड्स को ट्रांसफ़र कर देता है पेज के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं हीटेड रोलर। हीटेड रोलर उस इंक को मेल्ट कर देते हैं और उनको एक्सेस पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं ताकि एक परमानेंट इम्प्रेशन डॉक्यूमेंट्स का कॉपी हो जाए। और इस तरह हीटेड रोलर से निकलने के बाद इमेज जो है हमारे पास कॉपी हो जाता है। इसीलिए जब आप फ़ोटो कॉपी कराते हैं तो वो पेजेस गर्म होते हैं। ये हमारे पास वर्किंग प्रोसेस था फ़ोटो कापियर मशीन ज़ीरोग्राफी का। 3 इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास उसका ड्रम सिलेंडर, दूसरा हमारे पास टोनर, तीसरा हमारे पास हीटेड रोलर। सिलेंडर में हमने डिस्कस किया कि सिलेंडर जो है वो सारे का सारा किससे मिलके बना हुआ है, एलुमिनियम का। उसके सरफेस पे किसकी लेयर है, सिलीनियम की। एलुमिनियम जो कंडक्टर है और सिलेनियम फ़ोटो कंडक्टर है। जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर बन जाता है, डार्कनेस में वो इंसुलेटर है। नेक्स्ट टोनर। टोनर हमारे पास एक ब्लैक कलर की पाउडर इंक है जिसको हम नेगेटिव चार्ज देते हैं ताकि वो जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो पॉजिटिव वाले चार्ज एरिया हैं, यानी जो वर्ड्स हैं जिनको हमने कॉपी करना है, उन पे जाके स्टक हो जाती है और फिर वो इम्प्रेशन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस पेज के ऊपर जिसको हमने कॉपी करना होता है। थर्ड, हीटेड रोलर। रोलर इंक को मेल्ट करके एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं और इस तरह से हमारे पास कोई भी इमेज कॉपी हो जाता है। थैंक यू।